बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उनका ये फैसला बिहार की सियासत में नया मोड़ ले सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का दलित और पिछड़ा वोट बैंक दोनों प्रमुख गठबंधनों यानी कि इंडिया और एनडीए के लिए अहम है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी की कमान आकाश आनंद, रामजी गौतम और बिहार बीएसपी इकाई को सौंपी है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति दलित और पिछड़े वोटों को एकजुट करने की है। अब बहुजन समाज पार्टी के इस राजनीतिक दांव के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम इंडिया गठबंधन को कमजोर करेगा या फिर मायावती की साख बढ़ाएगा। बिहार की राजनीति के जानकारों की नजर में मायावती का यह फैसला खासकर कांग्रेस और आरजेडी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। बिहार में दलित वर्ग की आबादी लगभग 17 से 20% है। इसमें रविदास, पासवान और अन्य दलित जातियां शामिल है। बहुजन समाज पार्टी का इन समुदायों में प्रभाव साफ साफ दिखता भी है। खासकर रविदास समुदाय में तो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक बना हुआ है और उसे ये वोट बैंक माना भी जाता है। ऐसे में मायावती का ये दांव इंडिया गठबंधन के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 1.49% वोट शेयर हासिल किया था और इस बार आकाश आनंद की आक्रामक रणनीति से बहुजन समाज पार्टी को कुछ अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन पहले ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में मतदाता अधिकार यात्रा के जरिए एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन मायावती के इस सियासी दांव से इंडिया ब्लॉक को सीमांचल और मगध क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। बता दें कि एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। कहा जा रहा है कि एनडीए को भी बहुजन समाज पार्टी के इस कदम से चुनौती मिल सकती है। एनडीए का दलित वोट बैंक खासकर पासवान और महादलित समुदाय चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नेतृत्व में मजबूत है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्वतंत्र उम्मीदवारी रविदास और ईबीसी वोटों को खींच सकती है, जो एनडीए के लिए चिंता का सबब हो सकता है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 30 सीटें जीती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी से कुछ सीटों पर जीत का अंतर काफी कम हो सकता है। मायावती की रणनीति एनडीए को भी चुनौती दे सकती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मायावती के इस फैसले से बिहार में थर्ड फ्रंट की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। पहले चर्चा थी कि बीएसपी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम जैसे दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बन सकता है, लेकिन मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। जाहिर है कि मायावती का ये कदम बिहार की सियासत को द्विध्रुवीय बनाकर रखेगा, जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला होगा। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी छोटे दलों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि ये वोटों का बंटवारा करेगी।